मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 50 साल भी लगा ले तो सिंध में हुकूमत नहीं बना सकती। JIT कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है, एक दस्तावेज है। जिस रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत गम की कैफियत में होती है, एक ताज़ियत का दिन है, इनको इतना लिहाज नहीं था कि उस रोज़ बीबी की फैमिली को बख्श देते, उस रोज़ बीबी की फैमिली के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं करते, लेकिन उस रोज़ भी उन्होंने साजिश की। और आज आपने देख लिया जब कोर्ट के अंदर ECL के ऊपर बात की गई तो क्या रिमार्क्स है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम बार बार कहते हैं कि JIT कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है, एक दस्तावेज़ है। उस दस्तावेज़ को आप पढ़ लें, जब कभी भी वो मामला कोर्ट के अंदर जाएगा हम उस दस्तावेज़ के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद पेश करेंगे, तमाम अपने डिफेंसेस पेश करेंगे और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से और पाकिस्तान की अदलिया से भरपूर भरोसा है कि इंशाअल्लाह आखिर में जीत सिर्फ इंसाफ की होगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमें अल्लाह की ज़ात और पाकिस्तान की अदलिया पर भरोसा है, जीत इंसाफ और पीपल्स पार्टी के नेक लोगों की होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 माह से गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अरकान आईन पाकिस्तान पढ़ लें। पिछले 5 महीनों से जब से PTI के दोस्तों की हुकूमत आई है, मैंने हर बार सिर्फ एक ही गुजारिश की है कि इन लोगों को किताबों को पढ़ना चाहिए, कागजात को पढ़ना चाहिए, आईन पाकिस्तान को पढ़ना चाहिए, असेंबली के रूल्स ऑफ बिज़नेस को पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर चीज़ों को पढ़ लिख कर ये बात कर रहे होते तो आज इनको ये सूरत हाल फेस ना करनी पड़ती। आज सुबह में आपने देखा कि PTI के कुछ नादान दोस्त एक रेजोल्यूशन जमा करा के गए हैं। वो रेजोल्यूशन सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, वो रेजोल्यूशन एडजर्नमेंट मोशन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि काश PTI के मेरे नादान दोस्त अगर सिंध असम्बली के रूल्स को पढ़ लेते तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि सिंध असम्बली के रूल्स इस बात की ममानियत करते हैं कि जो मामला भी कोर्ट के अंदर सब जुडिस हो उस मामले के ऊपर असम्बली में बहस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब जो मामला अदालत में है उस पर ऐवान में कैसे बहस होगी। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ये लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कैप्टो पावर प्लांट के लिए जो तहरीक इल्तिवा जमा कराई गई उस तहरीक के बारे में खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि वो मुझसे कहकर जमा करवाई थी। खुर्रम शेर जमान बताएं कि अब उन्होंने ये तहरीक इल्तिवा किसके कहने पर जमा कराई। उन्होंने कहा कि खुर्रम शेर जमान तहरीक इल्तिवा पर भी यू टर्न लेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी में किसी भी फॉरवर्ड ब्लॉक के इम्कान की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि एक पार्टी मुत्तहिद है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि होश के नाखून लो और इस बात को समझ लो कि बड़ी साजिशें हो चुकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन किसी एक MPA ने, किसी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बेवफाई नहीं की, भुट्टो शहीद के फ़लसफ़े के साथ बेवफाई नहीं की, बीबी शहीद के फ़लसफ़े के साथ बेवफाई नहीं की। हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लसफ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और पाकिस्तान के झंडे के नीचे मुत्तहिद होके यक आवाज़ होके जिया भुट्टो का नारा लगाते हैं। इस तरह की साजिशें माजी में भी हमने बेनकाब की हैं, हम आज भी बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। मुशीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद 4 वोटों पर खड़ी है। वो 10 से 50 साल भी लगा लें तो सिंध में हुकूमत नहीं बना सकते। सिंध में पीपल्स पार्टी की आईनी हुकूमत कायम है जो अपना आईनी मैंडेट पूरा करेगी। मैं समझता हूँ उनको इंतज़ार करना चाहिए 5 साल बाद का जब इलेक्शन होंगे और वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर शायद कुछ कर पाएँ। जो अभी 5 महीने में इनकी परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी जो सीटें अगर वो भी अगर रिटेन कर गए तो आपको पता चलेगा। आपने बाई इलेक्शन जो अभी लोकल गवर्नमेंट के हुए थे, आपने देखा कि किस तरीके से कराची शहर से कराची की आवाम ने उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध किस तरह सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पार्टी के बजाय आइन के मुताबिक हुकूमत सिंध से मुशावरत करें। गवर्नर सिंध ने ये बात की कि मैं अपना लाएअमल अपनी पार्टी की सिफारिशात पर तय करूँगा। मैं उनको बताना चाहूँगा गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप सूबाए सिंध के गवर्नर हैं और अगर आपको किसी का मशवरा सुनना है तो वज़ीर आज़म का या तहरीक इंसाफ का नहीं, अगर आपको किसी का मशवरा सुनना है आईन पाकिस्तान के तहत तो वो वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना का है। आप किसी और का मशवरा नहीं सुन सकते। आप आर्टिकल 105 आइन का अगर पढ़ लें
तो इस बात को वाज़े करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मशावरत अगर चलेगी तो सिंध के वज़ीर आला की चलेगी, सिंध की काबीना की चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं चलेगी।